बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों की मीटिंग। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी इसराइल ताल्लुकात से पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। 67 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बयान। इराकी जमीन से अमरीकी फौजों को बाहर निकालने के लिए मुजाहमत करते रहेंगे, शिया तंजीम का ऐलान। ताइवान में ट्रेन का भयानक हादसा, 60 से ज्यादा हलाक, 150 जख्मी। इंडिया पैसिफिक इलाके में चाइना के बढ़ते हुए असर से निमटने की कोशिशें। 13 अप्रैल को इंडिया और इत्तेहादी मुल्कों की मीटिंग। बर्तानिया में फ्रांस जैसे कोविड हालात पैदा हो सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने दी वार्निंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। इंडिया में 81,000 नए कोरोना केस। महाराष्ट्र में नई पाबंदियां। पुणे में 12 घंटों का नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना के मामले 1,000 के करीब हो गए। पुलवामा के काकापुरा में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट्स हलाक। मकामी अवाम ने किया एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत मिडिल ईस्ट से। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के समझौते से खित्ते का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस डील का दारोमदार अमन के अमल में पेशरफ्त पर है। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसराइल सऊदी ताल्लुकात से खित्ते में मुआशी और समाजी बेहतरी आएगी और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से भी ये फ़ायदेमंद होगा। CNN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाए तो ये समझौता मुमकिन है। सऊदी अरब ने इससे पहले भी ऐसे बयानात दिए हैं और कहा है कि वो फ़लस्तीनी रियासत कायम होने पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। फैसल बिन फरहान ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि हमें फ़लस्तीनी रियासत को यकीनी बनाना चाहिए और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना सऊदी अरब के विजन का हिस्सा है। पिछले साल UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इन समझौतों में अमेरिका की उस वक्त की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने अहम रोल अदा किया था। फ़लस्तीनियों ने इसराइल के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात को फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीन कॉज की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर करार दिया है।
ताइवान में एक भयानक ट्रेन हादसे में दर्जनों लोग हलाक हो गए। अहदेदारों ने 60 से ज्यादा लोगों के मरने की तस्दीक की है। यह हादसा एक सुरंग में पेश आया जहां मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई ट्रेन पटरी से उतर गई। यह पिछले 40 साल में ताइवान की तारीख का सबसे भयानक हादसा है। आखिरी खबरें मिलने तक कई लोग फंसे हुए थे। ये ट्रेन ताइपी से रवाना हुई थी और ताइतुंग जा रही थी। हादसा मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 9 बजे सुबह पेश आया। ट्रेन पर 490 लोग सवार थे और गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अहदेदारों ने कन्फर्म किया कि 150 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने अचानक एक जबरदस्त झटका महसूस किया। सब लोग इधर उधर गिर पड़े और जिस्मों से खून बहने लगा। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका तमाम पाबंदियां हटाएगा तो वो फौरी न्यूक्लियर डील में शामिल होगा। एक ईरानी अहदेदार के हवाले से एक टीवी चैनल ने यह बात बताई। इस दौरान ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर डील बहाल करने के बारे में गौर किया गया। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, बरतानिया और ईरान के नुमाइंदों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि हम इन कोशिशों को वेलकम करते हैं। उन्होंने बताया कि हम न्यूक्लियर समझौते के तहत किए गए वादों पर अमल के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ईरान भी ऐसा करे। इराक की एक मुजाहिमती तंजीम ने कहा कि मुल्क की जमीन से अमरीकी फौजों को बाहर करने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। असाब अहलुल हक तंजीम ने यह ऐलान किया। तंजीम के लीडर कैस गजाली ने कहा कि हम इराकी जमीन पर अमरीकी फौज की मौजूदगी को खत्म करने के लिए हथियार उठा रहे हैं। इराक में अमरीकी फौज की या बैरूनी फौज की कोई जगह नहीं है। ये मुजाहिमती तंजीमों का वादा है और फैसला है। पिछले साल इराकी पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया था जिसके तहत बगदाद से कहा गया था कि वो इराक की जमीन से तमाम गैर मुल्की फौजों को बाहर करे। कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद एक मीटिंग में, पार्लियामेंट की मीटिंग में ये फैसला किया गया था और एक करारदाद मंजूर की गई थी। तब से इराक में अमरीकी फौजों के खिलाफ सख्त जज्बात पाए जाते हैं। अब बात कोविड-19 के। इंडिया में कोविड-19 वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 81,000 से ज्यादा नए केसेस पाए गए। ये इस साल के अब तक के सबसे ज्यादा डेली केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 81,486 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 469 मौतें भी हुई। एक्टिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इंडिया में 6,14,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इस तरह इंडिया पिछले साल कोविड-19 केसों की इंतहा के करीब पहुंच रहा है। अब तक मुल्क में सबसे ज्यादा डेली केसेस पिछले साल नवंबर में रिकॉर्ड किए गए थे। ये तादाद 97,000 थी। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 6 करोड़ 87 लाख कोविड वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मुल्क के डेली केसेस के तकरीबन आधे केस महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। इन रियासतों में मुल्क के जुमला एक्टिव केसेस का तकरीबन 80% है। महाराष्ट्र में बाज़ नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने टेलीविजन पर जुमे की रात आवाम से खिताब किया। पुणे में हफ्ते से 12 घंटों का रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में 7 दिनों के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा मुतासरा शहर हैं। दोनों शहरों में 8,000 से ज़्यादा डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पुणे में 8,200 के करीब और मुंबई में 8,600 के करीब नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। पुणे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। फिलहाल ये कर्फ्यू सिर्फ 1 हफ्ते के लिए होगा। अहदेदारों ने बताया कि खाने पीने की चीज़ों, दवाओं और लाजमी सर्विसेज के लिए होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने बताया कि इबादतगाहें, होटल्स, बार, शॉपिंग मॉल्स और थिएटर्स बंद रहेंगे। अहदेदारों ने बताया कि कोविड-19 टीका अंदाजी मुहिम को और फैलाने के लिए मरकजी हुकूमत ने महीने के तमाम दिनों में सरकारी और प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायतें जारी की गई हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और चौथी लहर आ रही है। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल तशवीश की बात है। केजरीवाल ने आवाम से कहा कि वो चौकस रहें। केजरीवाल ने कहा कि शहर में लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं है।
मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर कोविड-19 की वजह से मुतासर होने के बाद एक हॉस्पिटल में शरीक हैं। तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि डॉक्टरों के मशवरे पर एहतियातन वो हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं। साबिक कैप्टन ने उम्मीद जाहिर की कि वो अगले कुछ दिनों में घर वापस आ जाएंगे। तेलंगाना के कोविड केसों में भी दूसरी रियासतों की तरह इजाफा हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 965 नए केस पाए गए। ये पिछले साल अगस्त सितंबर के केसों के बराबर है। इसी मुद्दत के दौरान यानी पिछले 24 घंटों में 5 मौतें हुई। जीएचएमसी में 254 नए केसेस पाए गए। रियासत में चारशंबे और जुमेरात के दरमियान तकरीबन 60,000 कोविड टेस्ट किए गए। केसों में इजाफे के मद्देनजर एक दिन पहले वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया था। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कोविड की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार है। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों की मीटिंग। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी इसराइल ताल्लुकात से पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। 67 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बयान। इराकी जमीन से अमरीकी फौजों को बाहर निकालने के लिए मुजाहमत करते रहेंगे, शिया तंजीम का ऐलान। ताइवान में ट्रेन का भयानक हादसा, 60 से ज्यादा हलाक, 150 जख्मी। इंडिया पैसिफिक इलाके में चाइना के बढ़ते हुए असर से निमटने की कोशिशें। 13 अप्रैल को इंडिया और इत्तेहादी मुल्कों की मीटिंग। बर्तानिया में फ्रांस जैसे कोविड हालात पैदा हो सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने दी वार्निंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। इंडिया में 81,000 नए कोरोना केस। महाराष्ट्र में नई पाबंदियां। पुणे में 12 घंटों का नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना के मामले 1,000 के करीब हो गए।
पुलवामा के काकापुरा में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट्स हलाक, मकामी अवाम ने किया एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव। बुलेटिन के इसी से की शुरुआत में कोविड की इंटरनेशनल सूरत हाल। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अंदेशा जाहिर किया है कि कोविड-19 केसों में इजाफे की सूरत में फ्रांस की तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। फ्रांस में कोविड की नई लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि फ्रांस की सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि फ्रांस की सूरत हाल 2 से 3 हफ्तों में हमारे पास पहुंच सकती है। फ्रांस की वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को मुल्क में 50,659 नए केस पाए गए और 308 नई मौतें हुई। वजीर सेहत ने फ्रांस रेडियो को बताया कि मुल्क में 10 दिनों के अंदर कोविड-19 वबा की तीसरी लहर अपनी इंतहा को पहुंचेगी। सदर मैक्रोन ने 4 शंबे को नई पाबंदियों का ऐलान किया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अलावा बाज़ दूसरे मुल्कों के मुसाफिरों पर भी कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से पाबंदी लगाई गई है। ओहदेदारों ने बताया कि ये पाबंदी आरिजी होगी। बांग्लादेश भी उन 4 मुल्कों की लिस्ट में शामिल है जहां के मुसाफिरों पर पाबंदी लगाई गई है। यूएई में 2180 कोविड केसेस पाए गए हैं और 3 मौतें हुई हैं। इराक में कोविड-19 की दूसरी लहर पाई जा रही है। बताया गया कि इन्फेक्शंस की तादाद बढ़ रही है और वायरस की नई शक्ल भी पाई जा रही है। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि रमज़ान में मस्जिद नबवी में बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने रमज़ान में हरमैन शरीफैन के लिए एक खुसूसी मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे के तहत तरावी की नमाज का वक्त कम कर दिया गया है और सिर्फ आधे घंटे में तरावी की नमाज मुकम्मल करनी होगी। इसके अलावा एहतिकाफ को भी ख़त्म कर दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि मस्जिद नबवी में 15 साल से कम उम्र बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होगी। यूएई में भी इशा और तरावी की नमाज आधे घंटे तक महदूद कर दी गई है। मस्जिद नबवी के सहन में सहरी की तकसीम और इंतजामात की इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब में कोविड-19 के 590 नए केस पाए गए। इसके अलावा 7 मौतें हुई। किंग साउद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी ने अंदेशा जाहिर किया है कि रमज़ान में मस्जिदों में बाजमात नमाजों को रोकने का फैसला किया जा सकता है। ओहदेदारों ने बताया कि रमज़ान में उम्रा अदा करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर काकापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। इस एनकाउंटर में 2 सिविलियन जख्मी भी हुए। झड़प के मकाम से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि ये मिलिटेंट बीजेपी लीडर अनवर खान के घर पर हमले में शामिल थे। जुमेरात को किए गए इस हमले के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हुआ था। जख्मी सिविलियंस को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, जिनकी पहचान 25 साल इशरत जान और 42 साल गुलाम नबी डार की हैसियत से की गई है। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था और मकामी लोगों ने इस एनकाउंटर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव भी किया गया। इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग 13 अप्रैल को होगी, जिसमें इंडिया पैसिफिक इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और दूसरे मामलात पर गौर किया जाएगा। इस मीटिंग में रवांडा, डेनमार्क और 10 दूसरे मुल्कों के वजीर भी हिस्सा लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस सेशन से खिताब करेंगे। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों की वजह से इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इत्तेहादी मुल्क परेशान हैं और इससे निपटने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस सिलसिले में हाल ही में क्वाड मुल्कों की भी एक छोटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी हिस्सा लिया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम,
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों की मीटिंग, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी इसराइल ताल्लुकात से पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। 67 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत बनाई जाए, वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बयान। इराकी जमीन से अमरीकी फौजों को बाहर निकालने के लिए मुजाहमत करते रहेंगे, शिया तंजीम का ऐलान। ताइवान में ट्रेन का भयानक हादसा, 60 से ज्यादा हलाक, 150 जख्मी। इंडिया पैसिफिक इलाके में चाइना के बढ़ते हुए असर से निमटने की कोशिशें, 13 अप्रैल को इंडिया और इत्तेहादी मुल्कों की मीटिंग। बर्तानिया में फ्रांस जैसे कोविड हालात पैदा हो सकते हैं, बोरिस जॉनसन ने दी वार्निंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। इंडिया में 81,000 नए कोरोना केस, महाराष्ट्र में नई पाबंदियां, पुणे में 12 घंटों का नाइट कर्फ्यू, तेलंगाना के मामले 1,000 के करीब हो गए। पुलवामा के काकापुरा में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट्स हलाक, मकामी अवाम ने किया एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।